जोधपुर हिंसा पर वार पलटवार। बीजेपी के वार पर सीएम का पलटवार। अप्रोच इनकी है बीजेपी की, वो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। और मैं जहाँ तक जानकारी मुझे है, ऊपर से इनके ऊपर दबाव है सब पे। बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। तुष्टीकरण की ये जो राजनीति है, जिसमें भड़काने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है, पूरे राजस्थान को मानो तालिबान जैसा बना दिया। सीएम का जवाब, साजिश के तहत हुई हिंसा। अब तो नए जुमले की तलाश कर रहे होंगे वो लोग। अभी तो उनको होमवर्क दिया हुआ है कि आप बस प्रदेश में शांति सद्भाव नहीं कायम रहे। सीएम ने कहा, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी नेताओं को ऊपर से निर्देश मिले हैं। सीएम ने विपक्ष पर असहयोग करने का आरोप लगाया। राजस्थान को बदनाम करने की साजिश का आरोप। सीएम ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें। पहले करौली, अब जोधपुर। सूर्य नगरी में किसने की साजिश? नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। करौली के बाद जोधपुर में भड़के हिंसा ने प्रदेश की सरकार की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सीएम के गृह जिले में भड़के हिंसा के बाद विरोधियों ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी इसके लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का यह आरोप है कि गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण दंगाइयों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है। वहीं प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत का कहना है कि उनकी सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों से बीजेपी डरी हुई है और साजिश के तहत दंगे हो रहे हैं। सीएम ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण कर प्रदेश की गद्दी हासिल करना चाहती है और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के कि क्या वाकई प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, और हां तो आखिरकार ये साजिश कौन कर रहा है, इसी को लेकर आज करेंगे चर्चा। तो आखिरकार जोधपुर हिंसा को लेकर के कांग्रेस बीजेपी में एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है और सवाल अब इस बात को लेकर के हैं कि आखिरकार क्या वाकई एक सुनियोजित साजिश के तहत प्रदेश को दंगों की आग में झोंका जा रहा है? अगर हाँ तो इसका जिम्मेदार कौन है, कौन ये साजिश कर रहा है, इस आरोप प्रत्यारोपों के इतर की स्थिति क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है, उससे मैं तारुफ करवा दूं। राजेंद्र मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, साथ ही साथ अशोक सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता मिथिलेश जमीनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मिथिलेश जी आपसे ही, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे, तब भी उन्होंने वही बात की। उससे पहले जयपुर में भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित तरीके से दंगे करवा रही है। देश को लेकर के उनकी जो सोच है वो राजस्थान को लेकर के टारगेट राजस्थान है। बीजेपी कह रही है कि सरकार संभाल नहीं पा रही स्थितियां और इस तरह के दंगों में झोंका जा रहा है क्योंकि तुष्टीकरण कर रही है। आप कैसे एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इन चीजों को देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, पिछले कुछ दिनों से पूरे हिंदुस्तान में जो कट्टरता का माहौल बनता जा रहा है वो निश्चित रूप से चिंता की बात है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमारे अगल बगल के देशों में भी जो माहौल बना हुआ है वो कट्टरता का है। ऐसे में जो देशभक्ति है उसकी परिभाषा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो देश से प्रेम करना, देश के नागरिकों से प्रेम करना, देश की संस्थाओं से प्रेम करना। किसी मजहब और जाति को लेकर, धर्म को लेकर, इस तरीके की उसकी उपासना पद्धति पर लेकर दंगा करने का हमारे हिंदुस्तान में कभी रिवाज नहीं रहा है। ये ऐसा मुल्क है जहां नानक, रसखान, रविदास सबने एक मिलकर मानवता की बात की है। खुद गांधी जी ने भी जब लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी थी कि मैं ईसाईयत और
जो इस्लाम है उससे इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं कि हिंदू जो दर्शन है उसमें लोक मंगल का दर्शन है, प्राणी मात्र के कल्याण का दर्शन है। आज जब पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी से देख रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देख रही है, ऐसे में अगर हमारे हिंदुस्तान में ये उन्माद फैलता है तो निश्चित रूप से हम सबको सोचने का विषय है। लेकिन जो जोधपुर वाला मामला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम है वो फेलियर हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विपक्ष पर वार करने की तो आज़ादी है, लेकिन वहाँ के जो गृह जिले के प्रभारी मंत्री कौन थे, उन्होंने क्या किया? वहाँ हमारे जो इंटेलिजेंसी के उमेश मिश्रा जी हैं, मेहड़ा जी हैं, या हवा सिंह गमोरिया, इतना बड़ा पुलिस तंत्र है, वो क्या कर रहा था? कर्फ्यू लगाने में ढील क्यों हुई? ये तमाम सवाल आम आदमी के हैं, इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा अब आम आदमी का सवाल हो गया है, क्योंकि राजस्थान जैसा प्रदेश जो बहुत शांत प्रदेश था, जिसके लिए कहा जा रहा था कि जोधपुर तो अपनायत का है, जहां प्यार मोहब्बत अखलाक है, उस प्यार मोहब्बत में नफरत का जहर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा राजस्थान और पूरा देश जो है वही अपनायत पूरा का है। राजस्थान, और ये जो साजिश, लेकिन देखिए ये सियासतदार जो अमर्यादित बयान दे रहे हैं, जिससे वो मुल्क है जो मुल्क पूरी दुनिया को ये बताता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। हेमंत जी, ईद के दिन हमारे राम मंदिर के जो मुख्य महंत हैं वो इकबाल अंसारी से मिलने जाते हैं घर पे, और हमारे यहाँ नफरत फैलाई जा रही है। आपके पास आप ठीक करें। राजेंद्र मेघवाल जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक सुनियोजित साजिश के तहत राजस्थान में जो है दंगों की श्रृंखला चलाई जा रही है, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए राजस्थान टारगेट है। कौन लोग हैं वो जो दंगा करवाना चाहते हैं? निश्चित रूप से हेमंत जी, देखिए हम लोग कांग्रेसी हैं जो कि तिरंगा धारण करते हैं, जिसमें शौर्य का रंग भी है, शांति का रंग भी है और खुशहाली का रंग भी है। और ये लोग जो खासकर जिन लोगों को इस तरीके का ध्रुवीकरण करना है या इस देश को दंगों की साजिश के तहत अस्थिर करना है, क्योंकि ये लोग हमारा मुकाबला विकास के मुद्दे पर नहीं कर सकते, विकास पे एजेंडे पर ये हमारे सामने नहीं टिक सकते। तो ये हमेशा से इस तरीके का अस्थिरता का माहौल बनाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं या जिस तरीके की। और ये जो साजिशें लगातार हो रही है, इन साजिशों के तहत प्लांटेड किए गए हैं ये दंगे, और इस दंगे के अंदर जो भी लोग हताहत हो रहे हैं या जिनको तकलीफें हो रही है, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से देख रही है और पूरा का पूरा देख रही है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से पुलिस ने अपनी तत्परता से बड़े स्केल पे जो दंगा होना था उसको रोक दिया, पुलिस ने बहुत अपनी तत्परता से और बहुत धैर्य से काम लिया। लेकिन ये लोग उकसा रहे हैं, जिस तरीके से आपको पता होगा कि अगर आज उस दंगे के बाद में या जो साजिश हुई उसके बाद में जब जालोरी गेट पे तिरंगा फहरा रहा था तो वो कितना सुंदर लग रहा था। तो ये जो रंगों की सियासत है जिसको भाजपा करती है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, कल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। दुनिया के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो दिन था, उस दिन के अंदर अगर आपको हिंदुस्तान की रैंकिंग पता हो तो पता होगा कि 180 देशों में 150वें नंबर पर है। हमारी प्रेस को कोई स्वतंत्रता नहीं है। कल मैंने एक पत्रकार को मीडिया के सामने रोते बिलखते हुए सुना, उसने कहा शिवराज को वो कह रहा था कि मुझे क्यों पिटवाया, मेरे ऊपर हमला क्यों हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर हेमंत जी कि जहां पर जिस तरीके से जो माहौल बनाया जा रहा है, देश के संसाधनों की जो बिक्री हो रही है, LIC बिक रहा है, फरवरी के अंदर LIC की जो वैल्यूएशन थी वो वैल्यूएशन आधी हो गई है और LIC बिक रहा है, पवन हंस बिक गया कौड़ियों के दामों में। आज इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये दंगे करवाए जा रहे हैं। मैं आपको हेमंत जी मैं बता रहा हूं, हेमंत जी मैं बता रहा हूं कि ये दंगे इसीलिए करवाए जा रहे हैं, ये साजिशें इसीलिए हो रही है कि देश के अंदर जो ये मतलब लूट मची है, इस लूट पर जनता का ध्यान नहीं जाए। कार्रवाई कीजिए, उनको जेल में डालिए, ऐसे लोगों को कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों को राउंड अप किया है, पुलिस ने लोगों को अरेस्ट किया है और जो भी पकड़ा गया है, जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, अगर उसने दंगों में उसकी संलिप्तता होगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सबूत होंगे तो उसको सजा मिलेगी और यहां कोई बचेगा नहीं। लेकिन साजिश करने वाले भी इसमें नहीं बचेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि साजिश करने वालों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार और संसाधनों की मतलब लूट मची है, उस लूट से ध्यान हटाने के लिए लगातार साजिश करके इस देश को या राज्य को दंगों में झोंका जा रहा है, जो कि वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है मेघवाल साहब, मैं वापस आता हूं। अशोक सिंह जी, इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस लगातार इस बात को दोहरा रही है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बार बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी RSS
का एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, दंगा करवाते हैं, चुनाव जीतने के लिए सब कुछ हो रहा है। जहां पर भी चुनाव होते हैं इस तरह की घटनाएं होती है, यह पूरी तरह से सुनिश्चित है। क्या कहना है आपका इस पर? देखो कि सबसे पहले तो ये बात है कि कांग्रेस के मेघवाल जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि शांति, सद्भाव और सौहार्द का माहौल। जी, जब से ये 3 साल से गवर्नमेंट बनी है, जयपुर के अंदर घटना घटित होती है और आपके कावड़ियों पर पथराव किया जाता है। शास्त्री नगर के अंदर आप देख लीजिए, उसी 2019 की बात है, जो अगस्त के लगभग की बात है, उसमें गाड़ियां का शीशे तोड़े जाते हैं और आगजनी की जाती है। तो ये शांति दूत कौन है? शांति दूत को पाल कौन रहा है? उनको संरक्षण कौन दे रहा है? पुलिस को मूक दर्शक कौन बना रहा है? बनाने वाले भी तो कांग्रेस के ही हैं, इन्हीं की सरकार है, आपकी सरकार है। आपकी सरकार की कोई कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाती है तो दूसरों पर मनवटित करने लग जाते हैं। गहलोत साहब दूसरों पर नहीं करे, कानून व्यवस्था संभाले। उनका कल जन्मदिन था, आज कोई बात नहीं मनाते, जन्मदिन मनाते, लेकिन जन्मदिन का ये क्या तोहफा दिया अपने क्षेत्र के रहने वाले लोगों को, जोधपुर के निवासियों को? ये स्वतंत्रता सेनानी जैसे लोग, उनकी एक लगी हुई है, स्टेचू लगी हुई है, उस पर कैसे प्रकार की आप चिप्पी चिपका दोगे? आप सारी रात तांडव मचता है। मुझे लगता है ये लोग कहते कैसे हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू संगठन जो विचार पार्टियां लोग हैं, उनके ऊपर कैसे लांछन लगा देते हैं बार बार में? आप देखिए पूरी रात तांडव चलता है। इंटरनेट जाके सुबह 7 घंटे बाद में बंद करते हैं। कर्फ्यू 2-2:30 बजे के लगभग कर्फ्यू लगाते हैं। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि है। बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, मैं कह सरकार किसकी? आप बताइए। हेमंत जी, सरकार इनकी है। और आप मेरा इससे सवाल बच नहीं एक ये है, सकते। बार बार में यही बात आप ये बताए 2019 में क्या हुआ? 2019 में 12 में छपड़ा में चुनाव देखिए गलत है। लेकिन अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है या सार्वजनिक जगह पर है तो वहां पर पहले कोई झंडा लगा हुआ था, उसके बाद में कोई दूसरे धर्म का झंडा लगा रहा है, तो उसमें दोनों साथ भी तो लग सकते हैं। क्या आपत्ति हो जाती है? नहीं, ये सरकार का काम है ना, ये सरकार का काम है। किसका झंडा कहां से लगा, क्या नहीं लगा? आप पाकिस्तान के झंडे लगा दोगे? आप और ये वहीं पर क्यों होती है जहां पर चुनाव होने होते हैं? अशोक जी, ये कांग्रेस साहब से बार बार बता दीजिए, मेघवाल साहब झंडे कहां से लगा रहे थे? आपने सारी रात तांडव किया है, आपकी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आप मुझे बताइए ना कि दोनों झंडे साथ लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं? मैं तो कहता हूं कि सभी धर्मों के झंडे अगर एक साथ लग जाए तो किसी को आपत्ति है क्या? मैं कह रहा हूं आपको, देखिए आप एक तरफा क्यों चलोगे? राजस्थान को एक तरफा कर दोगे सारा का सारा काम। पत्थर फेंक रहे, पत्थर आप देखिए कि छतों पर लेके जाके जा रहे हैं। मतलब पत्थर की राजनीति राजस्थान के अंदर, शांति प्रिय स्टेट के अंदर। और गहलोत साहब जैसे कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूं, गांधीवादी विचारक हूं, लोकतंत्र का मैं रक्षक हूं, संविधान को मैं बार बार में दुहाई देते हैं। प्रेस की ये बात कर रहे थे मीडिया वालों, तो प्रेस के सामने गहलोत साहब ने कहा था यदि आप हमारी खबरें छापेंगे तो भी एड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो प्रेस की बार बार में बात करना और बार बार में मौखौल उड़ाना काम तो गहलोत साहब ही कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, आपके मंत्री बार बार में कर रहे हैं। इस चीजों की बात नहीं करिए आप। लॉ एंड ऑर्डर आपको राजस्थान का सुधारिए, सुधार नहीं रहे हैं। आप देखिए कि करौली में जो घटना होती है उसमें क्या पत्थर कहां से आए? आपने उस क्षेत्र को चिन्हित किया और उस क्षेत्र में परमिशन दी गई है। और जोधपुर जैसे क्षेत्र के अंदर शांति प्रिय जो क्षेत्र था उसको आपने अशांति क्षेत्र बना दिया है। यहां जयपुर में बैठ के आप बात अलग कर सकते हैं। और क्या कमी रही इनकी? देखिए, इनके कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि हमारे पास में उस समय पर्याप्त पुलिस नहीं थी, पर्याप्त पुलिस नहीं, उन्होंने स्वीकार कर रहे हैं कि पर्याप्त पुलिस नहीं थी। तो आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री ने आज कहा कि जहां पर आपके पूरे पार्षद, अशोक जी उसके बाद मैं वापस जवाब ले लूंगा जो आपने सवाल उठाए हैं, और आपने भी अपनी तरफ से एक वाजिब सवाल उठाए कि आखिरकार सत्ता, सरकार, पावर जिनके पास है उनको भी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं होगा। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि सीएम ने आज कहा कि अलवर के राजगढ़ में जहां पर पूरे पार्षद इनके थे और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए वहां पर पहले तो पार्षदों ने सबने मिलकर के एक प्रस्ताव पास किया कि अतिक्रमण हटाना है, रास्ता चौड़ा करना है। उसके बाद जब कर दिया तब इसका ठेकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बदनाम करने की, राजस्थान की सरकार की छवि खराब करने की एक साजिश है। जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो नीचे से नेता यहां पर राजस्थान में फॉलो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार को बदनाम करने का काम इन्हीं के लोग कर रहे हैं। किसी ने कहा था ऑर्डर परसों निकाल दे, उसमें लगा कि वाहन के अंदर गुर्जर शब्द नहीं लगाओगे आप। ये किसने कहा? आपके लोगों ने कहा ना। तो ऐसी कार्रवाई आपके देखिए कि अलवर के राजगढ़ में भी होती है।
और 30 फुट की जगह 60 फुट का आप रास्ता बनाते हो और उसको आप मिंदर को तोड़ देते हो 300 साल के पुराने के। किसने तोड़ा है? आस्था का नाम ही नहीं है। जब वहां पर तो पावर आपके पास है ना शकाल आरी से साहब, तोड़ा गया, आरी से काटा तो गया, बोर्ड आपका था ना, निगम निगम कार्रवाई करती है या फिर जो है नगर परिषद जो कार्रवाई करती है उसकी जिम्मेदारी तो नगर परिषद की होती है ना। आपके सरकार के अंडर में पुलिस कार्रवाई कर रही थी, कलेक्टर के पास रिप्रेजेंटेशन था, सारा काम था, 30 की बजाय 60 फुट किया है। ये तो बात आ रही है, ये कौन कह रहा है इनके लिए? मतलब आप मिंदुर आप जवाब दीजिए जल्दी से इसका। दंगों को रोक नहीं सको आप जी, आप दंगों को रोक नहीं सकते आप। जवाब दीजिए इसका। बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी या विपक्ष का, आप बताइए विपक्ष का मुद्दा नहीं उठाई तो क्या? ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास वापस। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लूं मैं, पहले जवाब ले लूं। मेघवाल साहब जवाब दीजिए। एक तो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आप आरोप लगाते हैं, सरकार आपके पास है, पावर आपके पास है, पुलिस आपकी कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये किसका फेल्योर है? पहले पता नहीं चला। जेमिनी साहब भी कह रहे हैं कि अगर वहां पर हिंसा होती है तो ये फेल्योर होता है इंटेलिजेंस का। किसका काम था पहले से पता करना, जब आपको पता कि करौली में इस तरह के हालात हुए, राजगढ़ में स्थितियां बिगड़ी, वहां पर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप। हेमंत जी, अगर मेरे ख्याल से अशोक जी हमारे भाई हैं, जो इन्होंने बोला है तो ये शांति से सुनेंगे तो मैं पूरी बात का जवाब दूंगा। जल्दी राजगढ़ वाले मामले में ये बात कर रहे हैं। अरे भाई, राजगढ़ वाले मामले में तो नगर पालिका का बोर्ड ही आपका है और प्रस्ताव भी आपके बोर्ड में बना। सारे नहीं छोड़िए, उसमें बीच में मत बोलिए। आपके लोगों ने ही तुड़वाया है मंदिर और अब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब कितनी बेशर्मी की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको जोधपुर वाले नगर पालिका नगर निकायों का केंद्र सरकार के मंत्री, बॉडी के तहत, निकाय के तहत, केंद्र सरकार के मंत्री इलाके में बैठकर लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, तो ये कहां की बात है? मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार के मंत्री जो राजस्थान से मंत्री हैं और हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं, वो कम से कम राजस्थान के हित की ईआरसीपी की परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा आप राष्ट्रीय परियोजना पर चले गए। मेघवाल साहब, सवाल इस बात को लेकर के है कि रात भर हिंसा हुई फिर भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया दोपहर तक, ये बीजेपी पूछ रही है। आपकी मनसा पे शक है, ये बीजेपी पूछ रही है कि अगर आपको पता है कि कौन यहाँ पर हिंसा फैला रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, जहर की बात करते हैं। आपको थोड़ा सोचना चाहिए भाई। सरकार आपकी सोचना आपको चाहिए, सभी के खून से बना है, सभी के विचार आपको करना चाहिए, आप इम्प्लीमेशन आपको करना चाहिए। नहीं कर सकते, हमें सहअस्तित्व और सहिष्णुता से रहने की जरूरत है। और जहां तिरंगा लगना चाहिए वहां पे रंगों के झंडों की सियासत कौन कर रहा है? जहां पर तिरंगा, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये भाजपा और संघ के लोग अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा तक नहीं फहराते। आज उनको ये पूछना चाहिए कि ये लोग तिरंगे के ऊपर सियासत करते हैं, ये तिरंगे को ही नहीं मानते। ये मतलब जाति विशेष की, धर्म विशेष की राजनीति करने वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े करते, मतलब इतना का इतना नफरत की भावना फैला रहे कि देश क्या करेगा? देश के सामने युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, जो तिरंगे की बात व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं और देश के संसाधनों को बेच रहे हैं। इनको पूछिए एलआईसी को क्यों बेच रहे हैं? एलआईसी की वैल्यूएशन क्या? पवन हंस ने किसको बेचा? हेलीकॉप्टर की 10,000 करोड़ से ज्यादा की उसको 200 करोड़ 300 करोड़ में बेच दिया। तो आज इनको ये बताना पड़ेगा कि ये देश के अंदर जो लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार मचा रखा है, उसको दबाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए ये दंगे करवा रहे हैं। और दंगे करवाने से इस देश की पूरी दुनिया के अंदर छवि खराब हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भारत से आया हूं, गांधी और मतलब बुद्ध के देश से आया हूं, लेकिन इस देश के अंदर नफरत की और घृणा की राजनीति कौन कर रहा है? गांधी जी के देश है ना, तो पता है कि आप मुझे बताइए मेघवाल साहब, आप मुझे बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपसे ये सवाल पूछ रही है कि आपको जब पता है कि कोई हिंसा फैला रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? करौली में किसी ने हिंसा फैलाई, उस पर अगर आप सख्ती से पेश आते उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते जो साजिश रच रहे थे, तो जोधपुर में ऐसा नहीं होता। वो ये पूछ रहे हैं कि रात भर जब हिंसा हुई उसके बावजूद कर्फ्यू अगले दिन दोपहर के बाद लगा, अगर वो सुबह लग जाता है तो सुबह फिर से भीड़ हमला किसी पर नहीं करती। और एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब कर्फ्यू लगा हुआ था उस इलाके में भी एक जगह सूरसागर में भीड़ आ गई, किसी को चाकू मार दिए, कैसे हो गया सर?
देखिए हेमंत जी, जहां तक जो उपद्रवी है या जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार पुलिस के जो अधिकारी, आला अधिकारी है, क्षेत्र के थाना अधिकारी हैं, उनको सबको कहा कि इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करके राउंड अप किया जाना चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूं कि जब दंगा प्लांट करने के लिए साजिशें रची जा रही हो ना, तो यहां पर मुश्किल है। तो इसमें विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, भाजपा के लोगों को आगे आकर यह बताना चाहिए कि यह देश और ये राज्य सभी का है, इसे सिर्फ किसी जाति का या किसी धर्म का उसका नहीं है, सबका साथ। महाराजा गज सिंह ने भी एक अपील जारी करके कहा कि हिंदू और मुसलमान हमारी दो आंखें हैं, उनको दोनों को अलग अलग नहीं करने की बात। ये भी कह रहे हैं ना, राजनीति कर रही है मेघवाल साहब, ये तो बीजेपी भी कर रही है कि शांति बनाए रखिए। अशोक सिंह जी कह दीजिए यहाँ पर टीवी पर बैठ करके सब लोग शांति बनाए रखें, एक दूसरे के साथ हिलमिल करके रहें, कोई किसी झंडे पर किसी बात पर विवाद नहीं करे। आप देखें जैसे ट्वीट था, उन्होंने कहा एक अपील तो कर ही सकते हैं अशोक जी, आप रहना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई होती है उसका तो विरोध सारे करते हैं। अरे आम जनता कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? कौन सी आप लोग बीजेपी नहीं है, सब कर रहे हैं। आप उकसा रहे हैं लोगों को, आप लोगों को कह रहे हैं। जेमिनी जी, इसे कैसे आप देख रहे हैं कि देखिए जो है बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा दे, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा दे, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, और सीधी सीधी बात यह है कि जो आपने पहले सवाल उठाया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई आखिरकार अगर कड़ाई से कर दी जाती तो करौली के बाद जोधपुर नहीं होता। हेमंत जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में साफ लिख रखा है कि धर्म के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है। अगर धर्म के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है तो आप यूपी में देख लीजिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने पहली बार लाउड स्पीकर उतरा दिए। तो हमारे यहाँ रास्ता क्यों जाम किया गया जोरी बाजार में और तमाम जगह नमाज अदा करने के लिए? आम हिंदुस्तानी के दिल में सवाल है, जब आपको कानून है तो कानून का उपयोग कीजिए। लेकिन ये सियासतदार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने राजनीतिक मुनाफे के लिए उलटफेर करते हैं। कितनी बड़ी इंटेलिजेंसी का फेल्यूर सिस्टम है कि एक विधायक के घर के आगे गाड़ियों को तोड़ देना और पुलिस का सिस्टम फेल होना। लेकिन जेमिनी साहब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बात ये भी कही कि बीजेपी जो है वो हमेशा भड़काने का काम करती है। जब रात को ये घटना हुई उसके बाद सुबह वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह से ये भड़काते हैं। उठाया। देखिए हेमंत जी, मेरा सीधा सवाल है, अगर आपके पास इंटेलिजेंसी का सिस्टम है, मुखबिर है, अगर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कह रहे हैं कि वहां बैठ के साजिश कर रहे थे, तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा था? आपकी सरकार थी ना, किसने रोका आपको? आप जब पीके के खिलाफ बयान देने के लिए किसी मंत्री का ट्विटर प्रयोग कर सकते हो, तो जो आपके प्रदेश की शांति को दखल कर रहा है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का प्रयोग करने में आपको कौन सी शर्म आ रही है? कौन आपको रोक रहा है? किसने रोका? आपके पास पुलिस तंत्र बैठा है, एडीजी बैठा है, डीजी बैठा है। ठीक है, मेघवाल साहब इस बात का जवाब दीजिए। तो जेमिनी साहब पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने तुरंत बाद जब मुख्यमंत्री का बयान उदयपुर से आया उसके बाद ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री जी अभी उदयपुर एयरपोर्ट पर कहा कि दंगा नहीं हुआ, चाकूबाजी होना, युवक के पैर तोड़ देना, गाड़ियां तोड़ना, पथराव करना, आगजनी होना, तलवारें लहराना, कर्फ्यू लगाना इत्यादि दंगा नहीं है तो और क्या होता है? हेमंत जी, मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि ये दंगे कौन करवा रहा है, इस दंगों से किसका फायदा है, इन दो चीजों को अगर हम समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि इन दंगों के पीछे कौन लोग हैं। अब जैसा कि सुनिए जैमिनी जी ने जो बात कही, मैं उस पर कह रहा हूं कि जो साजिश करने वाले लोग इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनके ऊपर जो आरोप है या उनके ऊपर जो भी सस्पेक्ट है उनके ऊपर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। ये जो कह रहे हैं कि जिसमें भी जो भी संलिप्तता है, चाहे राजनेताओं की है, चाहे वहां के क्षेत्रीय पार्षदों की है, चाहे किसी की भी है, चाहे क्षेत्रीय विधायक की है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र की है तो क्षेत्रीय विधायक को बाहर आके लोगों से अपील नहीं करनी चाहिए क्या? वो इस तरीके के बयानबाजी कर रही है कि ये हुआ वो हुआ। अरे भाई, क्षेत्रीय विधायक होता किस लिए? उनको जनता के बीच में आकर थामना चाहिए मामले को। यहां पर ये चीज है। और हमारे इंटेलिजेंस की जो बात है, जहां तक इनपुट थे, उसके बाद में इस दंगे को लार्ज स्केल पे होने से रोका गया, जबकि ये पूरी तरीके से जयपुर को और पूरे राजस्थान को आग में झोंकना चाहते हैं। सरकार इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी और इनको जो भी राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश है, अपनायत का प्रदेश है, उसके ऊपर जो भी जाति और धर्म के नाम पे जो दंगे करवाने चाहते हैं इनको रोका जाएगा। सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। डीजी को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं कि कोई भी किसी भी हर थाने के अंदर जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अशोक जी, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही साथ मैं तो चाहूंगा कि आप कम से कम ये अपील करके भी जाएं यहां से कि लोग शांति बनाए रखें,
रखें, किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आए, अफवाहें नहीं फैलाएं। देखिए, सबको साथ रहना है। ये चुनाव और ये राजनीति ये तो आती जाती रहेंगी, सरकारें भी आती जाती रहेंगी। अब ये सही है कि आपको शांति रहनी चाहिए, सौहार्द देना चाहिए, सब कुछ ये चीज़ें होनी भी चाहिए सभ्य समाज के लिए जी। लेकिन जो गहलोत साहब ने, आपने भी कहा कि एयरपोर्ट के ऊपर क्या कहा कि छुटपुट घटना है करौली जोधपुर की, सलटा लेंगे इस मामले को। अब ऐसे प्रकार के बयान देंगे और कहेंगे सटा लेंगे, इनको देख लेंगे, और आपने पूरा तांडव नचने दिया। तो ये कह रहे हैं कि आपको क्या जरूरत थी जब वहां पर दंगा हुआ, उसके बाद केंद्रीय मंत्री जाकर के वहां पर धरना देते हैं, क्या ये ठीक है? क्या आप पॉलिटिकल तौर पर विरोध करते हैं तो वो बात भी हो सकता है, वो उन्होंने ये कहा। इस तरीके की भावना है इनकी। देखो मैं बताऊं आपको, अभी मेघवाल साहब ने क्या कहा कि जनप्रतिनिधियों को आकर के समझाना चाहिए लोगों को, यदि जनप्रतिनिधि जाकर समझाए और आपके कांग्रेस के लोग और मुख्यमंत्री जी यहां बैठ के जयपुर के अंदर उस दंगा को देखे कि कैसे भड़के, जो जाके समझाने की कोशिश करे, उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो और यहाँ कहते हो कि साहब चलो ठीक है, लेकिन सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ये तो सब स्वीकार करते हैं, जनता को इस बात को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहता हूं, समय नहीं है। और कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, और साथ ही साथ ये भी संदेश दिया गया कि चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। नमस्कार।